शिवम त्यागी, सवाल एक बार फिर, कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि आई लव मोहम्मद के बैनर्स लगाने पर विवाद शुरू हुआ, उसी को लेकर शिकायत दर्ज हुई और उसी को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुआ और इसके वजह से मामला भड़क गया। पहले यूपी में फैला और उसके बाद अब देश में अलग अलग जगह पर यह बातें हो रही हैं। साहिल जी, 4 सितंबर को रावतपुर के सैयद नगर में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया और इसके साथ साथ वहां पर जो है एक पूरे तरीके से एक समागम का आयोजन हुआ। इस विषय पर जब विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया, दूसरे पक्ष ने इस पर जो है आपत्ति जताई, तो उसको लेकर वहां के जो जॉइंट कमिश्नर है आशुतोष कुमार और इसके अलावा डीसीपी दिनेश त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से जो वहां के बुजुर्ग और सम्मानित लोग थे उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद वो जो गैर पारंपरिक जगह थी जहां पर हमेशा ऐसा नहीं होता था, इस तरह का जो है जलसा नहीं लगाया जाता था, उससे हटाकर जहां पारंपरिक तौर से लगाया जाता था वहां पर लगा दिया गया। सारा मामला सुलट गया, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। 5 तारीख को यानी कि अगले दिन एक जुलूस निकाला गया और उस जुलूस में दूसरे जो धर्म के पोस्टर्स हैं उन पर डंडा मारा गया और उसके बाद जो डंडा मारा गया वहां पर वो पोस्टर फट गया, विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने के बाद जो है लोगों पर एफआईआर हुई, 8 नामजद हुई, 2 वाहनों के चालकों पर हुई, टोटल मिलाकर 25 लोगों पर। उसके बाद से ये सारा विषय है। इस विषय में जॉइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार और डीसीपी त्रिपाठी ने कहा कि आई लव मोहम्मद नाम के पोस्टर से किसी को कोई परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। जाहिर है इस देश में आई लव मोहम्मद नाम से किसको परेशानी होगी और क्यों होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता हर किसी के पास है, हर कोई अपने धर्म को अपने तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है। लेकिन वो जो दूसरे धर्म के पोस्टर पर लाठी मारी गई जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न हुआ, उस संबंध में जो है एफआईआर की गई और इस विषय को पेश किया गया पूरे इस तरीके से जैसे कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर से किसी को परेशानी हो, बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, जितने चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो इसके अलावा चंद्रशेखर रावण हो, जो ये कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन आपकी धार्मिक स्वतंत्रता मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में अगर खलल डाल रही है तो परेशानी है। इसी देश में अगर विशेष धर्म विशेष के पोस्टर पर इस तरीके से डंडा मार दिया गया होता तो सिर्फ एफआईआर जुलूस नहीं होते, न जाने क्या क्या होता, कितनों की गर्दनें काट दी गई होती। पुलिस ने अपना सारी चीजों का ध्यान रखते हुए एफआईआर किया और गत आगे कार्रवाई की, लेकिन सोशल मीडिया पर इस विषय को पूरी तरीके से एक गलत एंगल दिया गया और देश में धार्मिक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की गई। अब आपने कहा कि इसमें कोई सियासत है क्या? बिल्कुल है। जब विषय साफ है, वहां की जो लोकल पुलिस है, उसके जो अधिकारी हैं, वो आकर आपको साफ बता रहे हैं कि क्या स्थितियां रही, वो आकर आपको बता रहे हैं कि वहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर कोई विवाद नहीं रहा, वो आकर आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम पोस्टर को लेकर कोई विवाद नहीं रहा, वहां पर जो जलसा था उसको लेकर कोई विवाद नहीं रहा, विवाद अगले दिन हुआ 5 सितंबर को, तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल सियासत है। जो हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण और ये तमाम चीजें हैं उसको लेकर एक विषय बढ़ाया जा रहा है जो कि बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर अनुराग भदौरिया, शिवम त्यागी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जगह पर यह पोस्टर लगाने की इजाजत थी उसके बाहर, उस दायरे के बाहर जाकर यह पोस्टर बैनर लगाया गया, जिसके वजह से पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा किसी के शिकायत पर, मोहित नाम के एक शख्स है उनकी शिकायत पर, और उसके बाद वो पोस्टर बैनर हटाकर मामला सुलझ गया था। लेकिन उसके बाद जो जुलूस निकला उसके वजह से दरअसल हालात खराब हुए हैं। यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मुद्दा जो समाजवादी पार्टी उठा रही है वो कहां से निकलता है? अनुराग भदौरिया। देखिए, मैं तो इस पे मुझे कबीर दास का एक दोहा याद आता है, राम रहीम एक हैं नाम धराया दोय, कहे कबीर दो नाम सुन भरम परो मत कोई। राम रहीम सब एक है, नाम अलग अलग हैं। कहते हैं ना, एक जन्म दाता है विधाता एक सृष्टि का, इष्ट की अनेकता है दृष्ट की अनेकता। हमारी देखने का, अपने प्रभु के प्रति आस्था का रास्ते अलग हो सकते हैं, बट प्रभु तो वही है, नाम अनेक हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपनी पूजा पद्धति से उस प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इंसानियत तो सबसे बड़ी है ना, इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए। हमारे इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये ऐसी नई नई चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? कौन जन्म देता है इनको, कौन हवा देता है इनको, कैसे आपकी सरकार है और ये चीज़ें होती हैं, अगर कुछ होती हैं तो उसको बैठ के उसकी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, बजाय समस्या का समाधान निकाल के उसको सोशल मीडिया पे या समाज में उसको प्रोपेगेंडे की तरह इस्तेमाल करना, ये ठीक नहीं है।
आप देखिए शुरुआत भी वहीं से होती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, यहीं से तो शुरुआतें हो रही है ना। क्यों ऐसा होता है? अगर कोई दूसरे धर्म के लोग, अगर हमें लगता है कि वो अपने धर्म के बारे में, उनकी आस्था के बारे में आई लव यू बोल रहे हैं, तो ये समाज की जिम्मेदारी होती है। अगर उनको लग रहा है कि कहीं उनकी दूसरे धर्म की भावना आहत हो रही हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उन लोगों को बुला के एक ऐसा माहौल पैदा करना, एक ऐसे भाईचारे और ऐसा माहौल बनाना जिससे कि समस्या का समाधान हो जाए। समस्या का समाधान करना है, लेकिन समस्या को और बड़ी समस्या नहीं बनाना है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सभी लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। लेकिन हम एक समस्या बड़ी करते जाएंगे तो दिक्कत होगी ना। समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पैदा होगा। ऐसा माहौल क्यों पैदा हो? माहौल नहीं पैदा तो कैसे बड़ी की वो जरा बताइए ना अनुराग जी। दोनों समुदाय सवाल वही है जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, जैसे कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स निकाले गए क्या? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमने तो नहीं निकाले, एफआईआर उस नाम पर दर्ज नहीं किया गया था। 4 सितंबर को कानपुर में जो बैनर लगाया गया था, एक बैनर लगाया गया था, उसको लेकर शिकायत है। उसके बाद वो जो प्रिस्क्राइब्ड एरिया जो कह रहे हैं वहां पर वो वापस शिफ्ट किया गया। उसके बाद मामला सुलझ गया था। उसके बाद 5 सितंबर को कानपुर में एक प्रोसेशन निकलता है जहां पर सीसीटीवी का फुटेज पुलिस दिखा रही है, कह रही है कि वहां पर कुछ हिंदू बैनर्स थे, उस पर उसको लाठी चलाई गई, ये सब किया गया, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद देखिए 9 सितंबर से लगातार अलग अलग जगह पर उत्तर प्रदेश में प्रोसेशंस निकल रहे हैं मुस्लिम समुदाय के। कानपुर में निकला, उन्नाव में निकला, महाराजगंज में निकला, कौशाम्बी में निकला, लखनऊ में निकला, नागपुर में निकला, काशीपुर उत्तराखंड में भी निकाला गया। तो ये जो फैला गया मामला, उस पर काबू करने की कोशिश की गई क्या कहीं ना कहीं? और आपका आरोप मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि जो पोस्टर पहले दिन निकाला गया 4 सितंबर को, वही गलत था? नहीं, मेरा कहने का मतलब सीधा सा है। अगर पोस्टर निकाला, कोई अपने प्रभु का नाम ले रहा है, प्रभु को आई लव यू कह रहा है, और जो वहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरी घटना आप कह रहे हो कि नहीं, जो घटना आई है कि एक समुदाय के लोगों ने हिंदू समाज के जो पोस्टर लेके निकले, उस पर डंडे या लाठी बरसाई, जैसा आप बता रहे हो, तो मेरा सवाल आपसे सीधा है, वहां पे पुलिस प्रशासन क्या करता है जब ये घटनाएं हो जाती? जिस तरह से बदायूं की घटना में आपने देखा पुलिस वहां पे मौजूद थी, उसके बाद भी वहां पत्थर चल गए, फिर वो पत्थर इकट्ठे कैसे हो गए थे? सवाल तो ये उठता है ना कि जब पुलिस सिस्टम वहां पे है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, सीसी कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं कैद भी हो रही हैं, तो इसके मतलब पुलिस सिस्टम वहां पहले से मौजूद क्यों नहीं रहता? जो ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? जैसे आपको याद होगा बहराइच में रामपाल मिश्रा जी की मौत हुई थी। अगर पुलिस मुस्तैद होती तो मौत नहीं हो पाती। मौत होने के बाद जब राजनीति होती है तो ये ठीक नहीं है। इसलिए कहता हूं कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से अगर करे, अगर प्रशासन काम ईमानदारी से करे, अगर प्रशासन उन लोगों के साथ मिलकर और मेरा पुलिस का कहना है कि जो पोस्टर बैनर पहले से लगे हुए थे, उस पर जब डंडे बरसाए गए, उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज किया हुआ है सीसीटीवी फुटेज देखकर। लेकिन शिवम त्यागी कुल मिलाकर कहने की कोशिश यह हो रही है विपक्ष की तरफ से कि पुलिस ने सबसे पहले तो 4 सितंबर को जो बैनर हटाया वो गलत है। किसी को भी अपने जैसे जय श्री राम के बैनर्स पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उसी तरीके से अगर कोई आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लगाता है, सिख अपने धर्मगुरुओं के पोस्टर बैनर लगाते हैं, तो उस पर दिक्कत क्या होनी चाहिए? लेकिन दूसरी तरफ उनका यह कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात रहे, ध्यान रखे, तो इस तरीके की घटनाओं पर पहले से ही पाबंदी लग सकती है। ये घटनाएं बढ़ेंगी ही नहीं आगे। देखिए, कबीर का दोहा कहकर जो अनुराग भदौरिया 1-2 मिनट बोले, वो ऐसा लगा जैसे किसी दार्शनिक फिलोसोफर ने कोई बात रखी हो। मतलब बीच में इधर उधर घुमाते रहे। पुलिस ने साफ कहा है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर से किसी को भी कोई परेशानी न थी, न है, न होगी। लेकिन हिंदू धर्म के, यानी कि दूसरे धर्म के जो पोस्टर थे, उनको डंडों से मारा गया, फाड़ा गया। उस बारे में इनसे एक शब्द नहीं निकला। यह भी नहीं कहा गया कि गलत है, और नाम इनका अनुराग भदौरिया है। दूसरी तरफ बार बार यह कहे जा रहे हैं कि अगर कोई आई लव मोहम्मद लिखता है तो किसी को क्या परेशानी होगी। बिल्कुल परेशानी नहीं है भाई, यही तो कह रही है पुलिस। लेकिन पारंपरिक तौर पर इस देश में जहां और जिस तरीके से जुलूस या जलसे निकाले जाते हैं और उनकी अनुमति पुलिस से लेते हैं, ऐसे ही चलने देना चाहिए।
वरना अगर हिंदू धर्म या किसी और धर्म के लोग इस तरीके से आई लव वाले ट्रेंड पर चलने लग गए तो इस देश के लिए, सबके लिए, हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। अगर सोमवार में इस देश का हिंदू निकलकर आई लव भोलेनाथ के प्लाकार्ड लेकर इस देश की सड़कों पर आने लग गया तो क्या करोगे भाई? अगर मंगलवार को आई लव हनुमान जी के पोस्टर लेकर इस देश का हिंदू सड़क पर 80 करोड़ 100 करोड़ निकल गया तो क्या करोगे भाई? अगर बुधवार में आई लव विष्णु भगवान का पोस्टर लेकर इस देश का हिंदू निकल गया सड़कों पर 100 करोड़ तो क्या करोगे भाई? अगर बृहस्पतिवार में आई लव बृहस्पति देव जी या आई लव माता लक्ष्मी का लेकर पोस्टर कोई निकल गया 100 करोड़ हिंदू सड़कों पर तो क्या करोगे भाई? शुक्रवार को अगर आई लव मां संतोषी के पोस्टर लेकर 100 करोड़ लोग सड़कों पर निकलने लगे तो क्या करोगे? शनिवार को अगर जो है आई लव शनि भगवान या फिर आई लव बाबा भैरव बाबा के नाम से कोई पोस्टर लेकर निकलने लग गया, अगर रविवार को आई लव सूर्य नारायण के पोस्टर लेकर निकलने लग गया तो क्या इस देश की सरकार, क्या इस देश की इकोनॉमी, क्या इवन आज तक चल पाएगा? क्या बोलिए अनुराग भदौरिया। इसलिए कानून के दायरे में रहते हुए वही सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अपना त्योहार मनाने की आजादी है। जवाब देने का मौका दीजिए। लेकिन वो आजादी दूसरे के धर्म में देखिए अनुराग भदौरिया जवाब देने का मौका दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। और अनुराग भदौरिया एक तरफा बात कर रहे हैं। आप रोकिए उनको, रोकिए, हो गया। सेलेक्टिव आउटरीच की बात कर रहे हैं वो। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। वही मैं कह रहा हूं कि जब आपके परमिशन के हिसाब से, एक मिनट रुकिए मैं बात कह लूं, जब आपके परमिशन, पुलिस परमिशन देती तभी तो कोई जुलूस निकलता है। अगर पुलिस ने परमिशन दिया है और उसके बाद पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, या पुलिस उस तरह का जो जिन लोगों ने डंडे बरसाए पोस्टर पे, उन पे आपको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक दूसरा, आपको वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद रहना चाहिए था, जो आप नहीं रहे होंगे। आप होते तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि हर समाज में इस तरह के उपद्रवी तत्व होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो उपद्रवी तत्व हैं, जो समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको एक धर्म का एंगल दे देती है। भाई हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता हर धर्म में।